हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि बुक रिव्यू की श्रृंखला निरंतर जारी है, उसी श्रृंखला के अंदर आज हम एक न्यू बुक का रिव्यू लेके आए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। ये जो बुक है वो नाथ पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण रहेगा। ये जो बुक है वो तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि लेवल 2 के लिए इंपॉर्टेंट काफ़ी बुक रहेगी। जो सब्जेक्ट रहेगा वो इतिहास रहेगा, विद्यालय विषय सामाजिक अध्ययन, और इसके जो लेखक है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रीट मेंस लेवल 2 के लिए सब्जेक्ट इतिहास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, नाथ पब्लिकेशन के द्वारा नवीनतम संस्करण के साथ। ठीक है, ये इस बुक का जो बैक कवर रहेगा। और इसके जो एमआरपी की अगर हम बात करें तो इसका जो एनआरटी फिक्स रेट रहेगा वो 160 रुपये के अंदर रहेगा। और टोटल पेजेस की अगर हम बात करें तो 147 पेज हैं वो इस बुक के अंदर रहेंगे। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दें और शेयर जरूर करें वीडियो को। तो हम वन बाय वन इस बुक का रिव्यू देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके इंडेक्स की बात करते हैं। तो लेवल 2 के लिए बुक रहेगी, ध्यान रखिएगा। लेवल 2 के अंदर सब्जेक्ट इतिहास जो आता है रीट मेंस के लिए, उसके अंदर अगर इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले आपको विगत जो तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 का जो हल प्रश्न पत्र वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, बौद्ध जैन और जो महाजनपद काल है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, अशोक व धर्म का अभिलेख, दिल्ली सल्तनत का विस्तार एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, मुगल साम्राज्य और राजपूत राज्यों के साथ संबंध, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, पृथ्वीराज चौहान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से लेकर 1947 तक का है। उन सभी टॉपिकों के अंदर जो मुख्य बिंदु है, जो इंपॉर्टेंट जो डाटा है, उन सभी को इस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि सफलता है जो मेहनत मांगती है। ठीक है, इसके अंदर देखिएगा सबसे पहले यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो विगत भर्ती परीक्षा 2023 के अंदर जो एक प्रश्न पत्र होता है उसके अंदर इतिहास सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे 2.5 दिन का जो अपना का स्थित है तो अजमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, फिर हम प्रत्येक टॉपिक वन बाई वन पे जिसका रिव्यू है वो देखने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है सबसे पहले वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में उस हड़प्पा सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, उसका क्षेत्र है, उस सभ्यता के जो निर्माता है वो आप ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो भी सामाजिक जीवन की, आर्थिक जीवन की जो विशेषता है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे प्रत्येक जो चीज़ है वो आपको सारणी के अंदर, एक इंडेक्स के अंदर है, वो आपको प्रत्येक एक मतलब कंटेंट है जो सीधे फैक्ट्स के द्वारा आपको यहाँ बताने की कोशिश की गई है। फिर यहाँ पे आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकों से भी कुछ एक डाटा है जो कलेक्ट किए गए हैं वो यहाँ पे आपको अलग से यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डाटा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकों से यहाँ पे कलेक्ट करके यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डाटा है वही इसके अंदर दिया गया है। फिर दूसरा टॉपिक आता है वैदिक काल। वैदिक काल के अंदर जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल के समय जो आपकी जो सामाजिक जो भी परंपराएं थी, उनका जो आर्थिक धार्मिक जीवन था। फिर उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल के बारे में आप सब जानते हैं। और वही जो जितना भी जो इंपॉर्टेंट डाटा है जो वही इसी के अंदर डाला हुआ है। फिर आरबीएससी और एनसीईआरटी पुस्तकों से जो डाटा है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रत्येक जो टॉपिक है वो आपको अपने आप में परिपूर्ण टॉपिक है और जो भी थ्योरी है इसकी वो डिटेल्ड के अंदर मिलेगी आपको। आरबीएससी और एनसीईआरटी पुस्तकों का समावेश तो मिलेगा ही, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो टॉपिक आता है वो था बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद काल। ठीक है, जितने भी बौद्ध धर्म हुए हैं, महाजनपद काल हुए, उनका विस्तार, कौन कौन से संप्रदायों के अंदर जो है वो बौद्ध धर्म जो है वो विभक्त हो गया था। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई थी, 4 जो प्रमुख संगीतियाँ थी, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बढ़िया है और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बोल्ड की हुई मिलेगी। ठीक है, और प्रत्येक मतलब पेज के अंदर जो डाटा है वो अपने आप में जो पढ़ने की क्षमताओं के अनुसार इस प्रत्येक पेज का है वो समावेश किया गया है। और यहाँ पे लास्ट के अंदर आरबीएससी और एनसीईआरटी पुस्तकों से जो भी डाटा इन्होंने कलेक्ट किया वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे महाजनपद काल आते हैं। महाजनपद जो 16 महाजनपद है उनके बारे में जो भी डिटेल के अंदर जो चलिए विशेष विवरण के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और 16 महाजनपदों की जितनी भी विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पे एक सारणी के अंदर दिखाई गई है। उसके बाद है मगध का उत्कर्ष। यहाँ पे आरबीएससी और एनसीईआरटी पुस्तकों का समावेश लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के अंदर जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है, इसके अलावा जो व्यवस्था अशोक का दम और अभिलेख आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अशोक है, बिंदुसार है, जितने भी आपके जो मौर्य साम्राज्य के शासक हैं और इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा उपयोगी डाटा है वही इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था, मौर्यकालीन जो कला थी, ठीक है, साहित्य था, वो आपको देखने को मिलेगा।
इसी प्रकार जो पांचवा टॉपिक आता है वो था दिल्ली सल्तनत का विस्तार और प्रशासनिक व्यवस्थाएं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर जो गुलाम वंश था, ममलूक वंश था, इसके अलावा जो खिलजी वंश था, इसके अलावा जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत की विजय थी, तुगलक वंश आया था, उसके बाद मुगल, उसके बाद सैयद वंश आया था, लोधी वंश। ठीक है, जितने भी उनका किस प्रकार पतन हुआ वो सभी जो है वो आपको जो परीक्षा उपयोगी जो डाटा है वो इसी के अंदर इंक्लूड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के साथ राजपूताने के संबंध, इसके अलावा आपको ध्यान रखिए कि अमीर और अलाउद्दीन खिलजी के जो संबंध थे वो किस प्रकार थे। और प्रत्येक टॉपिक के लास्ट में एक ये आप स्पेशलाइजेशन बुक मान सकते हो, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक के लास्ट में आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी पुस्तकों से उसी टॉपिक का जो भी इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बुक के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मुगल साम्राज्य और राजपूत राज्यों के साथ संबंध थे, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, किस प्रकार जैसे महाराणा विक्रमादित्य हैं, उदय सिंह के समय क्या कुछ मतलब जो मुगल साम्राज्य के साथ राजपूतों के साथ कुछ संबंध थे, जिस प्रकार कम्बलगढ़ का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी और जो द्वेर का युद्ध हुआ था, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह, अमर सिंह। ठीक है, इसके अलावा जो वागड़ वागड़ का गुहिल वंश, मासोड़ा का गुहिल वंश, कोटा का राजवंश, मतलब राजस्थान के भी इसके अंदर जो हिस्ट्री के जो काफी इंपॉर्टेंट जो राजवंश है वो भी आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। ठीक है, जैसे मिर्जा राजा जय सिंह है। ठीक है, बंगाल की तीसरी सूबेदारी भी दी गई थी इनको, राजा राम सिंह प्रथम थे। ठीक है, और ईश्वरी सिंह थे। इसके अलावा यहाँ पे मुगल राठौड़ संबंध किस प्रकार थे, राव मालदेव और राव जो आपके संग जो आपके थे सांगा के, जिसमें जो चंद्रसेन के जमीन से काफी इंपॉर्टेंट जो संधियां हुई थी। ठीक है, उनके जो संबंध थे वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर अमर सिंह राठौड़ है, महाराजा गज सिंह है। ठीक है, जिनको दलथम्बन की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा, वो भी ध्यान रखिएगा। इसके लिए यहाँ पे अजीत सिंह है। ठीक है, अभय सिंह है, विजय सिंह है, मतलब राजस्थान हिस्ट्री के जो मुगल जो आपके भी जो राजवंश है काफी इंपॉर्टेंट वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे मुगल और बीकानेर जो संबंध आपको देखने को मिलेंगे, किशनगढ़ के राठौड़, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। और मुगलों का जो केंद्रीय प्रशासन है, ठीक है, मुगलों का जो प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जितनी भी व्यवस्थाएं थी मुगल कालीन, चाहे राजस्व व्यवस्था हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, ठीक है, उन सभी प्रणाली को है वो इसके अंदर सारगर्भित किया गया है। तो हिस्ट्री के लिए लेवल 2 के लिए आप इस बुक को परफॉर्मेंस के अंदर रख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, नाथ पब्लिकेशन की नवीनतम संस्करण के साथ ये बुक आई हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान है आपके। इसके अलावा लास्ट में जो टॉपिक आता है वो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से लेकर 1947 के अंदर जो 1947 तक था, जिसके अंदर आपकी जो कांग्रेस की भी स्थापना होती है। ठीक है, इसके अलावा भारत का जो राजनीतिक एकीकरण भी होता है। ठीक, इस काल में जो महान नेता थे उनका क्या कुछ राजस्थान जो राष्ट्रीय आंदोलन में एक योगदान था वो भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे उग्रवादी आतंकवादियों का भी एक दौर आया था जो 1905 से लेकर 1919 तक था। भारतीय राष्ट्रीय जो आपके कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के द्वारा ह्यूम के द्वारा, तो वो भी इसके अंदर ध्यान रखिएगा। इसके अंदर 72 सदस्यों ने इसके प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने थे इसके। तो जो इम्पोर्टेंट जो है राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी नेता हैं, चाहे कुछ आंदोलन हुए हैं, चाहे कोई स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो, तो वो सभी इसके अंदर इंक्लूड है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन और जो आपके गांधी युग है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को था, रोलेट एक्ट 1990 को हुआ था, वो भी इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था, खिलाफत आंदोलन भी 1920 को था, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको साइमन कमीशन है, असहयोग आंदोलन है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, और गांधी इरविन समझौता है जो 5 मार्च 1931 को था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी ध्यान रखिएगा। और सांप्रदायिक पंचाट दो पंचाट का और जो पुनः समझौता था वो ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का, क्रिप्स मिशन ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू प्रमुख जो आपके लॉर्ड मेंटन योजना थी वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके अलावा आरबीएससी और एनसीईआरटी का जो भी इंक्लूड किया गया डाटा वो भी आप इसके अंदर ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम इसके आगे की अगर हम बात करें तो बंगाल में क्रांतिकारी जो थे आईएनए सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, और ये आरबीएससी और एनसीईआरटी पुस्तकों का जो सार है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया, ये ध्यान रखिएगा। ये एक पेज आप अलग से आप इसको वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अधिवेशन एक नज़र में, क्योंकि ये जो चीज़ें पढ़ोगे ना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे 1885 में बम्बई के अंदर क्या हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने थे, प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, 5 दिसंबर 1885 को आईएनसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये जो है आप देख सकते हो वन बाय वन पेज, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये वन नज़र के अंदर। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और टोटल इसके अगर पेजेस की अगर हम बात करें तो 147 पेज रहेंगे। और ये इस बुक का है जो बैक साइड रहेगा।
एमआरपी की अगर हम बात करें तो इसका 160 रुपये एमआरपी रहेगा। नाथ पब्लिकेशन सीकर के द्वारा ये प्रकाशित होती है। ठीक है, ये बुक का फ्रंट पेज आप देख लीजिए। तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 इतिहास सब्जेक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है नाथ पब्लिकेशन की नवीनतम संस्करण के साथ। ठीक है, तो इतिहास सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस बुक के साथ आप परफॉर्मेंस के साथ जा सकते हो। और काफी इंपॉर्टेंट बुक है और काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, आरबीएससी और एनसीईआरटी को समावेश किया गया। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, इसी प्रकार कंटिन्यूटी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके साथ लेकर आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।